हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि यू ऑल आर फाइन। तो आज मैं आप लोगों को फ्रेजल वर्ब की क्लास देने वाली हूँ, गेट की फ्रेजल वर्ब की। ऐसे तो देर आर सो मैनी फ्रेजल वर्ब, देर आर सो मैनी फ्रेजेस, बट टुडे आई एम गिविंग ओनली गेट की फ्रेजेस। मैं आप लोगों को गेट की ही फ्रेजेस बताने वाली हूँ, क्योंकि पहले मैं गेट की 2 यूजेस बता चुकी हूँ, 2 क्लासेस में ले चुकी हूँ गेट की। तो आज ये तीसरी क्लास है गेट की, जो कि जिसमें कि मैं फ्रेजल वर्ब बताऊंगी आप लोगों को। तो तैयार हो जाइए फ्रेजल वर्ब जानने के लिए। और एक बात मैं और बताना चाहूँगी आप लोगों को कि आज की ये जो क्लास है ये थर्ड गेट की क्लास है और यही लास्ट है। ये गेट की क्लासेस, पहले की जो 2 क्लासेस आप लोगों ने ली है गेट की, और आज की क्लास लेने के बाद आप लोगों को, आई एम श्योर कि आप लोगों को दोबारा गेट की कोई भी क्लास लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और गेट की जितने भी यूजेस, आई एम श्योर कि आप लोग मेरी तीनों क्लासेस में अच्छे से सीख जाएंगे। तो अगर आप लोगों को मेरे पहले की दोनों वीडियोस चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। फ्रेजल वर्ब्स। पहला फ्रेजल वर्ब है हमारा गेट ऑन। गेट ऑन का जो मीनिंग होता है वो अलॉन्ग विद होता है, यानी साथ देना, किसी का साथ देना। किसी का साथ देने के सेंस में हम लोग गेट ऑन का यूज करते हैं। कैसे? अच्छे रिश्तों में, टू हैव अ गुड रिलेशनशिप। गॉट इट? अब अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो अपने सहकर्मियों का साथ दो। गेट ऑन विद योर कलीग, get on with your family, get on with your friends, get on with your teacher। इस तरह से हम लोग get on का यूज कर सकते हैं किसी का साथ देने के सेंस में। एक और get on का यूज आता है जिसका मीनिंग होता है enter, यानी अंदर जाना, अंदर जाना। लेकिन ये स्पेशली कुछ ही चीज़ों के लिए होता है। ट्रेन के लिए, बस के लिए, प्लेन, बोट एंड बाइक के लिए हम लोग गेट ऑन का यूज करते हैं। सिर्फ इन्हीं 5 चीजों के लिए, ट्रेन, बस, प्लेन, बोट, बाइक। अब इसका एग्जांपल, लेट्स गेट ऑन द बोट। आओ या चलो नाव पर चले, आओ नाव पर चले या चलो नाव पर चले। लेट्स गेट ऑन द ट्रेन, लेट्स गेट ऑन द बस, लेट्स गेट ऑन द प्लेन। इस तरह से हम लोग गेट ऑन का यूज ट्रेन, बस, प्लेन, बोट एंड बाइक के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा गेट ऑफ। गेट ऑफ मीन्स टू गो डाउन, नीचे उतरना। गेट ऑफ गेट ऑन का ही अपोजिट है। अब गेट ऑफ का भी यूज हम लोग जो गेट ऑन में करते थे, गेट ऑफ में भी हम लोग ट्रेन, बस, प्लेन, बोट एंड बाइक में ही यूज करेंगे गेट ऑफ का। टू गो डाउन, नीचे उतरना। हम बस से उतर गए, वी गेट ऑफ द बस। वी गेट ऑफ द ट्रेन, वी गॉट ऑफ द बस, वी गॉट ऑफ द प्लेन, वी गेट ऑफ द बोट। तो गेट ऑफ का यूज और गेट ऑन एंड गेट ऑफ। गेट ऑन एंड गेट ऑफ दोनों का यूज हम लोग ट्रेन, बस, प्लेन, बोट एंड बाइक में करते हैं। गेट ऑन का यूज होता है अंदर जाने के लिए एंड गेट ऑफ का यूज होता है बाहर आने के लिए, उतरने के लिए। ओके। नंबर 2 यूज है हमारा, फ्रेजल है हमारा गेट इन एंड गेट आउट। गेट इन मीन्स अंदर जाना, गेट आउट मीन्स बाहर जाना। दोनों का ही यूज हम लोग कार, स्विमिंग पूल, कार स्विमिंग पूल के लिए करते हैं या किसी और अदर प्लेस के लिए। गेट इन अंदर जाना, गेट आउट बाहर जाना। गेट इन का एग्जाम्पल, वह स्विमिंग पूल के अंदर गया, ही हैज गॉट इन स्विमिंग पूल, ही हैज गॉट इन स्विमिंग पूल। ही हैज गॉट इन कार, वह कार में गया। जस्ट अभी अभी ये काम हुआ है तो ही हैज, वी विल यूज हैज। जस्ट अभी जब हम लोग काम करते हैं,
जस्ट अभी कोई काम हो चुका है तो वो हमारा परफेक्ट के अंदर आता है। बहुत समय पहले हो चुका है तो वो पास्ट में आता है। तो ही हैज गॉट इन स्विमिंग पूल, ही हैज गॉट इन कार। गेट आउट, यहाँ से बाहर चले जाओ। गेट आउट फ्रॉम हियर, ये तो कॉमन सेंटेंस है, हम लोगों ने बहुत सुना। गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट फ्रॉम हियर। सेकेंड है I am getting out from the car just. मैं बस कार से बाहर निकल ही रहा हूँ। मैं बस कार से बाहर निकल ही रहा हूँ। I am getting out from the car just. अब get का जो get है, get का हम लोग वर्ब चेंज करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। प्रेजेंट है तो हम लोग गेट का ही यूज करेंगे, गेट इन, गेट आउट। पास्ट है तो गॉट इन, गॉट आउट। परफेक्ट है हैज गॉट इन, हैज गॉट आउट। इस तरह से करेंगे। और अगर हम लोग का कंटिन्यूअस टेंस है तो गेटिंग आउट, हम लोग गेटिंग आईएनजी का यूज करेंगे, पार्टिसिपल फॉर्म का यूज हम लोग करेंगे। ओके, so I am getting out from the car. I am getting out from the swimming pool. Third phrasal verb है get up and get back or get over. Get up. Get up का यूज हम लोग मोस्टली सुबह उठने के लिए करते हैं, उठाने के लिए किसी को। जब कोई सो रहा होता है उसे बिस्तर से उठाने के सेंस में हम लोग करते हैं। और टू बी एक्टिव मीन्स यदि कोई चेयर पे भी बैठा हुआ है और कहीं जाना है, बैठा हुआ है कोई, जस्ट मतलब लेजीनेस में बैठा हुआ है, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं प्लीज गेट अप, ओ कम ऑन गेट अप, ओ कम ऑन गेट अप, राइट। तो चेयर पे भी कोई बैठा हुआ है, सोफे पे कोई बैठा हुआ है और हम लोग उसको चलने के लिए बोल रहे हैं, हाँ वो उठ नहीं रहा है लेजीनेस में, तो हम लोग जस्ट बोलते हैं ना कम ऑन गेट अप, राइट। तो एक तो होता है बेड से उठाने के लिए, जब कोई सुबह सो रहा होता है उस समय हम लोग बेड से उठने के सेंस में बोलते हैं गेट अप। ये कॉमन वर्ड से हम लोगों ने बहुत सुना है, गेट अप, गॉट अप। एंड लेजीनेस में कोई बैठा हुआ है, ऐसे बिस्तर में पड़ा हुआ है, तो भी हम लोग उसको बोलते हैं गेट अप, कम ऑन गेट अप। मैं 5 बजे उठ गई थी। इसका मीनिंग पहले हिंदी में देखो, सक्रिय होना यानी एक्टिव होना, एक्टिव होने के लिए, किसी को एक्टिव करने के लिए, बी एक्टिव। टू अराइज फ्रॉम द बेड, बिस्तर से उठना या उठाने के लिए। और चेयर पे कोई ऐसे बैठा हुआ है, सो कोई बैठा हुआ है, उसके लिए भी हम लोग दैट आपका यूज करते हैं। मैं 5 बजे उठ गई थी। आई गॉट अप एट 5 o'clock. आई गॉट अप एट 5 o'clock. और लेजीनेस में कोई बैठा हुआ है, कोई लेटा हुआ है, ऐसे बिस्तर पड़ा हुआ है, उसके लिए भी हम लोग बोलते हैं कम ऑन गेट अप, राइट, बोलते हैं ना हम लोग। एंड नेक्स्ट है हमारा गेट बैक, रिटर्न। गेट बैक का मीन्स है रिटर्न, वापस आने के सेंस में, वापस आना। गेट बैक मीन्स रिटर्न भी हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन जब हम लोग फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं तो इट लुक्स इम्प्रेसिव, सो दैट इन दैट केस वी कैन यूज गेट बैक। क्योंकि अभी जो इंग्लिश होती जा रही है टाइम टू टाइम, इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर होता जा रहा है, जो हमारे ट्रेडिशनल वर्ब थे वो सिर्फ रिटन वर्ब नहीं रह गए हैं। स्पीकिंग में हम लोगों का जो ट्रेडिशनल वर्ब यानी जो मेन वर्ब होते थे, जो हम लोग पहले वर्ब यूज करते थे, पुराने जो वर्ब्स यूज करते थे हमारे ट्रेडिशनल वर्ब कहलाते हैं, वो गायब होते जा रहे हैं। उनकी जगह पे हम लोग लॉट्स ऑफ फ्रेजल वर्ब यूज कर रहे हैं। तो अब बैक, रिटर्न, वापस आना, इसका मीनिंग है हिंदी में वापस आना। हम 6 बजे तक वापस आएंगे। We will get back by 6 p.m. हम लोग रिटर्न भी बोल सकते हैं, we will return by 6 p.m. बट फ्रेजल वर्ब से हमारे इंग्लिश इंप्रेसिव होती है, इफेक्टिव होती है, सो दैट वी नीड टू यूज फ्रेजल वर्ब्स। आप चाहो तो यूज करो, बट जानना आपके लिए जरूरी है कि अगर सामने वाला बंदा कोई बोल रहा है we will get back by 6 p.m. so you can understand. Get over. Get over means recover from sickness or any difficult situation. बीमारी से उभरना
या किसी परेशानी से छुटकारा पाना, गेट ओवर। I was suffering from stomach ache last days, but I have got over it. But I have got over it now. मैं पिछले कुछ दिनों से पेट दर्द से पीड़ित थी, लेकिन अब मैं ठीक हो चुकी हूँ। तो गेट ओवर मीन्स किसी बीमारी से छुटकारा पाना या किसी परेशानी से। I was I was suffering from stomach ache last days, but I have got over it now. नेक्स्ट है हमारा गेट अक्रॉस। गेट अक्रॉस अपने विचारों को किसी के समक्ष सफलतापूर्वक प्रकट कर पाना। अपने विचारों को, अपने व्यूज को, अपने आइडियाज को किसी मीटिंग में, स्कूल में, किसी सेमिनार में रख पाना। लाइक कुछ लोग हेजिटेट हो जाते हैं और अपने व्यूज को नहीं रख पाते, कुछ डर की वजह से नहीं रख पाते हैं। तो गेट अक्रॉस मीन्स how can I get my idea across in the seminar? Like someone is saying कि मैं अपने विचारों को सेमिनार में कैसे व्यक्त कर सकती हूँ या कैसे व्यक्त कर सकता हूँ। मे बी he or she is hesitate हो रहा है, लाइक हिचकिचा रहा है, या किसी को डर लग रहा है, किसी में कॉन्फिडेंस की कमी है। इन सारे रीजंस की वजह से अपने विचारों को जहाँ पे सेमिनार में, मीटिंग में, स्टेज पे कहीं पर व्यक्त करना है, बोलना है, वो बोल नहीं पा रहा है या बोल नहीं पा रही है। तो उस कंडीशन में ये है गेट अक्रॉस। तो गेट यहाँ पर अलग हुआ है और यहाँ अक्रॉस, इन दोनों के बीच में जो हमारा आइडिया, हमारा व्यूज, हमारी थिंकिंग होगी वो आएगी। How can I get my idea across in the seminar? And I'm sure I can get my idea across in the seminar. ये भी हो सकता है, कुछ भी आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो, बट यू हैव, अगर आपको मीनिंग पता है गेट अक्रॉस। नेक्स्ट है हमारा गेट बाय। गेट बाय मीन सर्वाइव या मैनेज करना। सर्वाइव का नॉर्मली ये होता है हिंदी में जीवित रहना, लेकिन सर्वाइव का लाइक अनादर ये हो सकता है रहना, रहना, रह सकना, रह पाना, चलाना, काम चला पाना। गेट बाय मीन्स काम हमारा चल जा रहा है। His English is not good, but he knows enough to get by. Get by. उसकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, लेकिन वह जानता है या जानती है कि वह काम चला लेगा। राइट, लाइक हम लोगों में बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन काम तो मेरा चल ही जा रहा है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा किसी बहुत ज़्यादा हाई सोसाइटी की मीटिंग में जाना नहीं होता है, हाई सोसाइटी के लोगों से ना मिलना जुलना नहीं होता है, या उस तरह के लोगों के साथ मेरा उठना बैठना नहीं है। तो जितनी इंग्लिश मुझे आती है इनफ है मेरे लिए। तो मुझे और ज़्यादा जानने की क्या ज़रूरत है? मैं क्यों अपने पैसे वेस्ट करूँ या क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लूँ, इंग्लिश सीखूँ? तो जितना मेरे पास है उतने से जब मेरा काम चल जा रहा है तो मुझे क्या ज़रूरत है और कुछ करने की? इन दैट कंडीशन वी विल यूज़ गेट बाय। लाइक अभी यहाँ इंग्लिश का है, तो आई नो, जो भी मेरा बिजनेस है, एक लाइक एग्जांपल हम ले सकते हैं, मैं हिंदी में बोलूँगी कि मैं जो भी बिजनेस कर रहा हूँ या मैं जो भी काम कर रहा हूँ, मुझे इतना आता है कि मैं अपने परिवार को अच्छे से देखभाल कर सकता हूँ, अपने परिवार की देखभाल कर सकता हूँ, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता हूँ। इस कंडीशन में भी ये गेट बाय यहाँ आ गया कि आई नो whatever work I am doing, I know enough to get by. Whatever work I am doing, whatever business I am doing, I know enough to get by, कि मैं अपना काम चला लूँगा। नेक्स्ट, गेट थ्रू, किसी के साथ कांटेक्ट करना यानी बात करना, ठीक है, बातचीत करना या मिलना।
गेट थ्रू उसी के सेंस में आता है, गेट थ्रू मिलना किसी से बात करना। दे could not get through their friends due to COVID-19, या फिर नेट इशू, वे अपने फ्रेंड से कांटेक्ट नहीं कर सके, वे अपने फ्रेंड से मिल नहीं सके क्योंकि कोविड-19 चल रहा था, तो इधर उधर जाना मना था, लॉकडाउन लगा हुआ था, तो वे अपने फ्रेंड से कांटेक्ट नहीं कर पाए। और नेट इशू के सेंस में I could not get through my mother due to net issue. मैं अपनी माँ से बात नहीं कर पाई, मैं बात कर रही थी but I was disconnected, मैं डिस्कनेक्ट हो गई क्योंकि नेट का प्रॉब्लम हो गया अचानक से, राइट। गेट अवे विद, कोई गलत कार्य करना और पकड़े ना जाना। गेट अवे विद, तो अवे का मीन्स हम लोग को साफ साफ समझ में आ रहा है कि भाग जाना, यानी कि कोई काम गलत काम करना और भाग जाना। ये तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि रन अवे, उसने कोई गलत काम किया एंड रन अवे, और वह भाग गया। पर भाग जाने को हम लोग एक दूसरे सेंस में बोल सकते हैं कि पकड़े ना जाना। लाइक सेम इन दिस वे कि हम लोग बोलते हैं ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय और ही इज अ बैड बॉय। अब ही इज अ बैड बॉय को हम लोग एक दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, ही इज नॉट अ गुड बॉय, या तो हम लोग ये बोले ही इज नॉट अ गुड बॉय डायरेक्ट ये बोलने की जगह पर कि ही इज अ बैड बॉय। तो क्यों हम किसी को बैड बोले, हमें नहीं बोलना है किसी को बैड, हम ये बोलेंगे कि ही इज नॉट अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का नहीं है, दैट्स इट, वह बुरा है, हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है। यही काम यहाँ पर हुआ है कि कोई गलत काम करना और पकड़े ना जाना। A poor boy stole buns from a shop but he got away with it. एक गरीब लड़के ने एक दुकान से पाव रोटी चुराई और वह पकड़ा भी नहीं गया। Get away with. आई होप कि आप लोगों को जो भी आज मैंने क्लास दी आप लोगों को समझ में आई होगी। Thank you so much. Be happy. Bye bye.